हेलो प्रिय छात्रों। आज हम लोग कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के अध्याय 2 के मापक यंत्र वर्नियर कैलिपर्स सूक्ष्मदर्शी के हम लोग इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने अध्याय 1 के आंकिक प्रश्नों के हल हम लोग किए थे। तो इसमें इनके प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ आपको परिभाषाएं और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में सूक्ष्म परिचय आपको हम बताते हैं, ताकि उससे जो है आप प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो इसको देखें। वर्नियर कैलिपर्स मापक यंत्र होता है और सूक्ष्ममापी होता है, या उसको पेचमापी हम कहते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाना होता है और वर्नियर पैमाना होता है। तो मुख्य पैमाना जिस पर सरकता है वह मुख्य पैमाना है, और जो सरकता है वह वर्नियर पैमाना होता है। वर्नियर पैमाने पर 10 खाने लगभग बने होते हैं, यानी मुख्य पैमाने पर जो खाने बने होते हैं वो मुख्य पैमाने का होता है, और उसके एक खाने की माप जो है 1 मिलीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर्स, या यह कहें कि किसी यंत्र द्वारा वह छोटी से छोटी दूरी जिसको हम सही माप सकते हैं, वह उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। वर्नियर कैलिपर्स के केस में हम कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक वह न्यूनतम दूरी है जिसे हम उस कैलिपर्स के द्वारा जो है सही माप सकते हैं, तो उसे हम वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कहेंगे। अल्पतमांक बराबर होता है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक यह होता है मुख्य पैमाने के एक खाने का मान बट्टे वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या। ठीक है, यह फार्मूला होता है। इसी तरह से आप जो सूक्ष्ममापी है उसका भी अल्पतमांक आप परिभाषित कर सकते हैं कि सूक्ष्ममापी का वह न्यूनतम दूरी जिसे उस यंत्र द्वारा सही मापा जा सकता है, उसे हम पेचमापी का अल्पतमांक कहते हैं। तो पेचमापी जो होता है उसके वर्नियर पैमाने पर 100 खाने बने होते हैं, और मुख्य पैमाना के एक खाने का मान लिखते हैं ऊपर, और वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या लिखते हैं। तो 1/100 करते हैं तो आता है 0.01 आता है मिलीमीटर, और उसको सेंटीमीटर में बदलना है तो हम 10 से भाग कर देते हैं, तो 0.00 सेंटीमीटर आ जाता है सूक्ष्ममापी का अल्पतमांक। ठीक है, इसके बाद से आता है चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल को भी थोड़ा सा आप समझ लें। चूड़ी अंतराल को आपने नट देखा है, उस पे चूड़ी बना होता है, तो एक चक्कर में पेच द्वारा जो दूरी तय करती है उसे हम चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो पेचमापी का अल्पतमांक हो जाता है चूड़ी अंतराल बट्टे वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या, या मुख्य पैमाने पर बने खानों की संख्या बट्टे वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद से हम लोग चलते हैं इसके प्रश्नों पर। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बता दें हम, यह अंतराल है, यह देखें आपका वर्नियर कैलिपर्स है। जब किसी वस्तु की मोटाई लंबाई नापनी होती है तो उसको हम कैलिपर्स के दोनों जबड़ों के बीच में रख करके इसको हम कस देते हैं। कसने के बाद से यह वर्नियर पैमाना है। ठीक है, तो इसका जो शून्यांक रेखा है
जहाँ तक आता है, तो यहाँ से यहाँ तक यह मुख्य पैमाना दिख रहा है, तो यह लगभग 1 दशमलव, ये जो जितने खाने हैं मिलीमीटर में हैं, तो 1.4, 1 2 3 4 5 है, तो 1 दशमलव यह लगभग 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर इसको हम मान लेते हैं। और पॉइंट में, ये तो मुख्य पैमाने का पाठ हो जाएगा, उसके बाद से यह इसका हम पाठ लिखते हैं, वर्नियर पैमाने का पाठ लिखते हैं और उसको हम जोड़ लेते हैं, तो यह इसका कुल पाठ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें शून्यांक त्रुटि भी होता है, ऋणात्मक त्रुटि होता है। तो यह त्रुटि जो है ज्ञात करने के लिए इनके जबड़ों में बिना कोई वस्तु रखे हुए जो है इनके जबड़ों को हम सटा देते हैं आपस में। अब उसके बाद से इसका जो शून्यांक रेखा है, अगर देखते हैं कि इसके शून्यांक रेखा से दाईं तरफ है, इधर है, तो उसमें धनात्मक शून्यांक त्रुटि होता है। वह धनात्मक शून्यांक त्रुटि निकाल करके इसके कुल माप में से हम जो है इसको घटा देते हैं। ठीक है, अगर प्लस है धनात्मक आता है तो उसको घटा देते हैं। अगर यही शून्यांक रेखा जो है इस शून्यांक रेखा के इधर होता है, बाईं तरफ होता है, तो उसको हम कहते हैं ऋणात्मक त्रुटि इसमें है। ठीक है, तो उस स्थिति में ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि जबड़ों को सटाते हैं, कौन सी खाना वर्नियर पैमाने का मिल रहा है, उसमें जो है धनात्मक के लिए क्या करते हैं, उस संख्या को उसके अल्पतमांक से हम गुणा कर देते हैं, तो वह उसका जो है वर्नियर पैमाने का पाठ हो जाता है। ठीक है, और अगर यह शून्य रेखा के ये बाईं तरफ है, तो पहले जो वर्नियर का जो जिस नंबर का खाना मिलता है उसको हम 10 में से घटा देते हैं और फिर उसको अल्पतमांक में से घटाते हैं, वर्नियर पैमाने के कुल संख्या में से घटा देते हैं उस संख्या को, और फिर उसमें अल्पतमांक से गुणा कर देते हैं, तो उसका चिन्ह जो है ऋणात्मक रखते हैं और उसको जो है कुल माप में से हम घटाते हैं, अर्थात उसको जोड़ लेते हैं। तो धनात्मक होता है तो घटा देते हैं, और ऋणात्मक होता है तो वो जुट जाता है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग प्रश्नों को हल करें। तो इसका पहला देखें, आंकिक प्रश्न दिया है कि एक वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने के 10 खाने मुख्य पैमाने के 9 खानों के बराबर हैं तथा मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर, यानी मुख्य पैमाने पर 1 सेंटीमीटर जो है 10 खानों में विभाजित है। तो एक खाने का मान कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर हो जाएगा। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय वर्नियर पैमाने का मिलने वाला खाना 7वां है, तो वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल देखें। तो सबसे पहले इस वर्नियर कैलिपर्स का हम अल्पतमांक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखें वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। अभी हमने आपको बताया है कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक जो होता है वह मुख्य पैमाने के एक खाने का मान, ठीक है, एक खाने का मान बट्टे वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या, वर्नियर पैमाने पर बने कुल, ठीक है, खानों की संख्या के बराबर होता है। तो मुख्य पैमाने का एक खाने का मान देखें, यहाँ 10 मुख्य पैमाने के 9 खानों के बराबर है और मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर 10 खानों में विभाजित है, तो एक खाना जो है 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1, और वर्नियर पैमाने पर कुल खाने जो हैं 10 हैं। ठीक है, तो बट्टे 10 भाग कर दें तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लेंगे। ठीक है, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर इसका अल्पतमांक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सेंटीमीटर में अगर बदलना है तो 10 से इसमें हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में इसका अल्पतमांक, और यह मान आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका अल्पतमांक। ठीक है, अल्पतमांक।
अब देखें वर्नियर का पाठ पूछ रहा है, वर्नियर का पाठ्यांक। तो यह 7वां नंबर जो है इसका मिल रहा है, 7वां खाना मिल रहा है, तो इसमें जो है हम इस अल्पतमांक से गुणा कर देंगे तो वर्नियर का पाठ्यांक मिल जाएगा। तो यहाँ लिखें 7 गुणे, ठीक है, अल्पतमांक। यह हो जाएगा 7 गुणे 0.01 और यह हो जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। तो यही जो है वर्नियर का पाठ्यांक होगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा दिया हुआ है कि एक वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने के 20 खाने मुख्य पैमाने के 19 खानों के बराबर हैं, ठीक है, तथा मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर 20 खानों में विभाजित है। तो वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें इसका हल। यहाँ देखें, यहाँ मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर जो है 20 खानों में विभाजित है, तो हम एक खाने का मान पहले निकालेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ चूँकि 20 खाना, यह जो 20 खाना है वह कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। जो मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर है 20 खाना में विभाजित है, तो 20 खाना जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इसलिए मुख्य पैमाने का 1 खाना कितने के बराबर होगा, 1/20 के बराबर होगा। ठीक ना, 1/20 के बराबर हो जाएगा, यानी इतना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एक खाने का मान। तो अब हम इसका अल्पतमांक लिख सकते हैं। ठीक है, तो अतः यहाँ लिख लें वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है मुख्य पैमाने के 1 खाने का मान बट्टे वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या कितनी होगी। इस पे देखें, वर्नियर पैमाने के 20 खाने दिए गए हैं और मुख्य पैमाने के खाने का मान हमने निकाल लिया 1/20। ठीक है, और वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या जो है 20 है, तो यह आपका हो जाएगा 1/400। ठीक है, 20 गुणे 20 होगा तो यह 400 हो जाएगा 1/। अब देखें इसमें हम भाग करें तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लेंगे, दशमलव लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर भी भाग नहीं जाएगा तो 1 0 और लेंगे तो 2 0 हो जाए 100 हो जाएगा। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो 1 0 और लेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 में 400 से भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा तो 800 हो जाएगा। और 1000 में से 800 निकलेगा तो 200 बचेगा। तो 200 में 400 का भाग नहीं जाएगा, तो पुनः 1 0 लेंगे तो 2000 हो जाएगा। तो 4 बचे, यह 400 में 5 का गुणा करेंगे 2000 होगा, तो इतना आएगा। तो ये इतना जो है सेंटीमीटर होगा, तो यही जो है इसका अल्पतमांक होगा। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा दिया हुआ है, एक वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाने के 24 भाग वर्नियर पैमाने के 25 भाग के बराबर हैं। यदि मुख्य पैमाना अर्ध मिलीमीटर में अंकित हो तो वर्नियर का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें इसका हल। अब यहाँ देखें, हम इस वर्नियर का अल्पतमांक निकालने के लिए हमें मुख्य पैमाने के 1 खाने का मान चाहिए।
तो मुख्य पैमाना जो है 24 भाग में बटा हुआ है और एक खाना जो है कह रहा है यदि मुख्य पैमाना अर्ध मिलीमीटर में अंकित है यानी आधा मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर अगर एक खाना है तो 1/2 जो है उसका अर्ध मिलीमीटर होगा। तो यहाँ लिखें वर्नियर का अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने के एक खाने का मान बटे वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या। ठीक है, तो देखें मुख्य पैमाने के एक खाने का मान अर्ध मिलीमीटर है यानी 1/2 मिलीमीटर जो है एक खाने का मान हो जाएगा और बट्टे वर्नियर पैमाने पर कुल खाने जो है आपके हैं, यहाँ देखें वर्नियर पैमाने के 25 भाग के बराबर हैं यानी 25 भाग जो है वर्नियर पे बने हैं खाने। तो यह हो जाएगा आपका 1/2 गुणे 25। ठीक है, और यह हो जाएगा 1/50। ठीक, अब 1 में 50 का भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, दशमलव लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो एक 0 और लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 में 50 से भाग करेंगे 2 बार में कटेगा तो यह हो जाएगा 0.02, यह हो जाएगा आपका मिलीमीटर। ठीक है, चूँकि यह मिलीमीटर में है तो यह जो है इसका मात्रक मिलीमीटर हो जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया है कि एक वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने के 20 खाने मुख्य पैमाने के 19 खानों के बराबर हैं तथा मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर 20 खानों में विभाजित है। ठीक है, किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1.60 सेंटीमीटर तथा वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक 19 खाने हैं, वस्तु की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखें वर्नियर पैमाने पर 20 खाने हो गए और एक मुख्य पैमाने का जो 1 सेंटीमीटर है वो 20 खानों में है, तो एक खाने का मान जो है 1/20 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो अब इसका हम अल्पतमांक निकाल लेंगे और यह वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक 19 खाने दिया है। इसका अभिप्राय यह है कि वर्नियर पैमाने का 19वां खाना मुख्य पैमाने के किसी रेखा के सीध में है। ठीक है, तो इसमें हम अल्पतमांक से गुणा कर देंगे और इसके मुख्य पैमाने के पाठ में जोड़ देंगे तो वस्तु की लंबाई जो है निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका देखें हल, तो वस्तु की लंबाई निकालना है तो वस्तु की लंबाई जो है मुख्य पैमाने का पाठ और प्लस जो है वर्नियर पैमाने का पाठ जोड़ देते हैं तो निकल जाता है। तो इसके लिए हमें अल्पतमांक की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ लिखें वर्नियर का अल्पतमांक यहाँ फार्मूला वही होगा, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान बट्टे वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान जो है देखें यहाँ दिया हुआ है कि मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर 20 खानों में विभाजित है यानी 20 खानों में विभाजित है। ठीक है, और यहाँ मुख्य पैमाने दिया हुआ है 19 खाने हैं, तो 20 खानों में विभाजित है
तो एक खाना जो है कितने के बराबर हो जाएगा, 1/20 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/20 मुख्य पैमाने का एक खाने का मान हो जाएगा, और बट्टे वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या यहाँ दिया हुआ है 20, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 20, और यह हो जाएगा आपका 1/20 गुणे 20 बराबर 1/400, ठीक है। और यह हो जाएगा आपका 0.0025 जो है ये सेंटीमीटर हो जाएगा अल्पतमांक, ठीक है। वर्नियर का अल्पतमांक यहाँ लिख लें, वर्नियर का अल्पतमांक, ठीक है। अब इसके बाद से हमें मुख्य पैमाने का पाठ चाहिए, तो दिया हुआ है वर्नियर पैमाने का पाठ हमको चाहिए। तो यहाँ निकालें वर्नियर का पाठ्यांक, वर्नियर का पाठ्यांक यह क्या हो जाएगा, जिस नंबर का खाना वर्नियर का मुख्य पैमाने से मिलता है। तो कौन सा खाना मिल रहा है, यहाँ 19 खाने हैं, तो यहाँ 19 हम लिखेंगे, ठीक है। और इसमें हम अल्पतमांक से गुणा कर देंगे, गुणे अल्पतमांक। तो यहाँ हो जाएगा आपका 19 गुणे 0.0025। अब इसमें गुणा कर दें, तो इसमें हम गुणा करेंगे, इसका मान आ जाएगा 0.0475। यह हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वस्तु की लंबाई। तो लिखें वस्तु की लंबाई, इसलिए वस्तु की लंबाई बराबर मुख्य पैमाने का पाठ मुख्य पैमाने का पाठ प्लस ये पाठ्यांक लिख सकते हैं, ठीक है, ये पाठ्यांक बना लें, पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक देखें यहाँ दिया हुआ है 1.60, और वर्नियर पैमाने का पाठ आ गया यहाँ 0.0475। तो इसको जोड़ लें, तो 1 यह हो जाएगा 6475, ये इतना जो है सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तु की लंबाई जो है यही होगा, ठीक है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो है आपका 1994 में पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद से इस आंकिक प्रश्न के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस वीडियो को आप लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। यह वीडियो आप ही के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप जो है लाइक कर लें और शेयर कर लें। थैंक यू।